हेलो नमस्कार जय हिंद सोल्जर्स। स्वागत आप सभी का आरएस सर यूट्यूब चैनल पे। और हम आ चुके हैं लाइव एक शानदार जानदार सेशन के साथ। प्यारे बच्चों, आज का सेशन होगा अपना नेवी एमआर का सैंपल पेपर। कितने नंबर? 6 नंबर का सैंपल पेपर होगा। ठीक है। इसमें बेटा एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन होंगे, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो आपको भी बताना इसमें से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। 20 क्वेश्चन लेके आया हूं। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट आज की सभा। ये लो आ चुका आपके सामने क्वेश्चन। सर इसमें यूनिट डिजिट बताना, इकाई अंक। तो बेटा जो पावर होती है उसमें किससे डिवाइड करते हैं? सर 4 से डिवाइड करते हैं। शेषफल बचाना है। 4 एकम 4, देखो कितने शेषफल सर? 3 बच गए। 4 कितना? 32 सर। 3 4 32। शेषफल कितने सर? 2 शेषफल बच गए। कितने शेषफल सर? 2। वो क्या करोगे? इकाई अंक की पावर में कर देना है आपको। क्या करोगे? इकाई अंक की पावर में करना है। तो सर इकाई अंक की पावर कितनी सर? 7। 7 की पावर कितनी है? 2 कर दो। रुको 1 मिनट। 4 एकम 4, 4 3 7, 3 हो गए सर। 4 × 32 सर 3 हो गए। 4 × 32, 2 बच गए। 7 की पावर 2 कितना हो गया सर? 49। सर ये लो इकाई अंक कितना सर? 9 हो गया। कितना? 9 हो गया। चलो बेटा बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये लो नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका आपके सामने। 3 घंटियां एक साथ प्रातः 11 बजे बजती है, वे तीनों क्रम से 20 मिनट, 30 मिनट और 40 मिनट के अंतराल पर बजती है। कितने मिनट के अंतराल पर सर? 40। तो वे एक साथ किस समय बजेगी? सर एक साथ निकालने के लिए क्या करोगे सर? एलसीएम निकालना होता है। 20, 30 और 40। एक साथ का मतलब एलसीएम ऐसे ही निकालते हो। 2 का भाग 2 10, ये 15, ये कितना? 20। और वैसे डायरेक्ट हल करोगे 5, ये 15 कितना? ये 10 हो गए। फिर 2 का भाग 2 5, ये 15, ये कितना? 5। फिर 3 का भाग 2 5, 5 5, फिर 5, 5 3 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, 60 दूना 120। तो एलसीएम कितना सर? 120। 120 मिनट बाद में एक साथ बजेगी, मतलब 2 घंटे बाद में एक साथ बजेगी ये घंटियां। 2 घंटे का मतलब 11 में कितना जोड़ दूं सर? 11 और 2 कितना हो गया सर? 1 बजे ये घंटियां वापस क्या करेगी? एक साथ बजेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। 50 छात्रों के समूह की औसत आयु 60 वर्ष। बेटा 50 स्टूडेंट है, उनकी औसत आयु कितनी? 60। तो कुल निकालने के लिए मैंने क्या बताया? टोटल निकालने के लिए सर गुणा करते हैं इसको। ऐसे ही करते हो। 6 पंचे 30, 300 हो गए सर। 2 जीरो डालो, ये लो 3000 हो गए। 5 छात्र और शामिल होने पर बेटा छात्र कितने हो गए सर? 55। औसत आयु कितनी हो जाती है सर? 62 हो जाती है। तो कुल निकालना है आपको। कुल निकालना है तो क्या करोगे सर? गुणा करेंगे। कुल निकालना हो तो क्या करोगे सर? हम गुणा करेंगे। तो गुणा करो भाई इसको। किससे सर? 55 को किससे गुणा करूं? 62 से गुणा कर दो। ओ भाई क्या खुल गया ये। 55 को 62 से गुणा करना है आपको। चलो 55 गुणा, देखो शॉर्ट बताता हूं आपको। 55 गुणा 62 कितना? 3410 हो गया। कितना? 3410 हो गया। चलो आपको क्या पूछा है? जो नई छात्रों की औसत आयु पूछिए। भाई नई छात्रों का वेट बता सकते हो सर? 5 छात्रों का। 3410 में से क्या करोगे सर? -3000 करेंगे हम। तो कितना सर? 410। अब 410 में किसका भाग दूं सर? 5 का भाग दूं। 5 × 40, 5 दूनी 10। तो कितना होगा सर? 82 वर्ष होगा। 82 वर्ष। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक व्यक्ति कुछ कंचे 1 रुपए में 20 के भाव से खरीदता है। बेटा कॉस्ट प्राइस कितनी? एक कंचा कितने का सर? 1/20 में। चलो, और उतने ही कंचे 1 रुपए में 30 के भाव से खरीदता, ये भी खरीद रहा है। फिर बोल रहा है सर दोनों, वह दोनों कंचों को मिलाकर 1 रुपए में 25 के भाव से बेच देता है। ये सेलिंग प्राइस हो गई। तो उसको होने वाला लाभ या हानि परसेंट क्या होगा?
तो आपको ऐसी संख्या लेनी है कि सर इसमें 20 का भी पूरा भाग जाए, 30 का भी, और ये 25 का डबल हो जाए। मैं 300 ले लूं क्या? ये लो सर 300। अब ये संख्या क्या करोगे? डबल, क्योंकि ये दोनों को मिला के कर रहा, तो ये इसका दुगुना ले लो, भाग दो इसमें। सर 15 हो गया, इसमें भाग दिया 10 हो गया, 25 दुगुना कितना हो गया? भाग दिया तो 50, 25 चौक 100। अब ये 25 रुपए में खरीद रहा है, 24 रुपए में बेच रहा है, तो क्या हुआ सर? लॉस हुआ। कितने रुपए का सर? 1 रुपए का। लॉस परसेंट किस पे निकालते हो सर? क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना? 25 गुणा क्या कर दो? 100। बेटा उसको 4% की क्या हुआ सर? हानि हुई। 4% का क्या हुआ सर? लॉस हुआ। कौन सा ऑप्शन सर? बी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो होने वाला लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। बेटा ऐसा क्वेश्चन आ जाए, 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तु या ए वस्तुओं का क्रय मूल्य बी वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो आपको छोटा सा ट्रिक याद रखना, सीपी माइनस एसपी बटा क्या करोगे? एसपी गुणा 100 कर दो। देखो 18 माइनस क्या करूं सर? 15 बटे मैंने 15 किया, गुणा क्या कर दो? 100 कर दो। 3 बटे कितना सर? 15 गुणा 100 कितना होगा सर? 20%। कितना? 20%। पहला ही ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार किसी पुस्तक को अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। पहले 10% की छूट, तो मार्केट में जाते हो एमआरपी पे छूट मिलती है, तो अंकित मूल्य पर क्या होता है सर? अंकित मूल्य पर छूट प्रतिशत। पता है आपको, मार्केट में जाते हो अंकित मूल्य पर ही छूट देता है। और उसको लाभ किस पर होता है सर? क्रय मूल्य पर क्या होता है? लाभ होता है। ये बात याद रखो। तो अंकित मूल्य पर 10% की छूट दे रहा है, तो अंकित मूल्य गुणा 10% की छूट दी, तो गुणा 90/100 कर दो, 100 से कैंसिल हो जाएगा। तो उसे बेचने पर 12% का लाभ, तो क्रय मूल्य पर क्या होगा सर? लाभ होगा, तो गुणा क्या कर दूं सर? 112। अब इनका अनुपात पूछा, अंकित मूल्य, ये गुणा में तो इधर आएगा, बटे में हो जाएगा क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। 112 बटे क्या कर दूं? 90। 3 से काट दो, 3 तिया 9, 3 चौक 12, ये 30 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा अपना? भाई 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 सुनो सुनो सुनो, 3 से नहीं कटेगा, 2 से काटो, 2 से कटेगा, 2 5 से 10, 2 6 12, ये कितना? 45। अब आपको ये पूछा पुस्तक का क्रय मूल्य, पहले क्रय मूल्य आना चाहिए, तो क्रय मूल्य कितना सर? 45 ये रहा, और अंकित मूल्य कितना? 56 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, x का मान निकालना है, कैसे निकालोगे सर? मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल कर दो। कैसे भी कर सकते हो, 1/5 गुणा क्या कर दूं? 1/1.25। ठीक है, ऐसे हल करो तो ऐसे हल कर लेना, या देखो 1/x² बराबर 1/5 से गुणा करो, 5 गुणा 5 25, 2 5 दूनी 10 और 2 कितना? 12, 1 5 और 1 6। अक्स बराबर क्या हो जाएगा सर? x² बराबर 6.25। अक्स बराबर कितना सर? 2.5। इसका रूट निकाल दिया, तो आंसर कितना? अक्स का मान सर 2.5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नाव धारा के साथ 100 किलोमीटर प्रति घंटे की दूरी 10 घंटे में तथा धारा के विपरीत 75 किलोमीटर की दूरी 15 घंटे में तय करती है। देखो ये आपकी बोट हो गई, ये आपकी स्ट्रीम हो गई, ये डाउन स्ट्रीम हो गया, ये अप स्ट्रीम हो गई। ठीक है, डाउन स्ट्रीम में 100 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे लगा रहा, तो ये इसकी चाल हो गई 10 किलोमीटर प्रति घंटा। और अप स्ट्रीम में 75 किलोमीटर की दूरी 15 घंटे में, तो इसकी चाल निकालो, 15 5 75 हो गए, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल पूछिए तो लास्ट के दोनों को माइनस करके 2 का भाग देते हैं सर, 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो गए। और नाव की चाल पूछे तो लास्ट के दोनों को ऐड करके 2 का भाग देते हैं, इस चीज का ध्यान रखना। तो आंसर कितना? 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका आपके सामने,
ए तथा बी एक काम को क्रमशः ए तथा बी एक काम को क्रमशः 12 और 15 दिन में पूरा करते। एलसीएम कितना 60, 12 पंच 60, 15 चौक कितना 60 हो गया। उन्होंने एक साथ काम करना स्टार्ट किया, परंतु ए बीमार होने के कारण 4 दिन बाद में, ये बीमारी का तो बहाना, दोनों के आपस में लड़ाई हो गई। पहले दोनों ने साथ काम किया। एक दिन में कितना काम करते सर 9, तो 4 दिन में कितना काम करेंगे सर 4 दिन तक काम किया सर 9 चौक 36 काम। अब सर ए छुट्टी पर चला गया, शेष काम को कौन करेगा बी। टोटल काम कितना 60। अब ए छुट्टी पर चला गया, शेष काम कितना बचा 60 में से 36 घटा दो, 10 में से 6 घटाऊं 4, 5 में से 3 घटाऊं 2, 24 काम को कौन करेगा सर बी करेगा। बी एक दिन में कितना काम करता 4, 4 6 24, तो आंसर कितने दिन में, शेष काम को 6 दिन में पूरा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं अपने पुत्र से 3 गुनी का आयु हूं। भाई मैं हूं मेरे पुत्र की आयु का 3 गुना, तो डायग्राम बनाओ। ये आप हो गए, ये आपका पुत्र हो गया। मैं मेरे पुत्र की आयु का 3 गुना, यदि मेरा पुत्र 1 है तो मैं कितने 3 का हूं। 15 वर्ष बाद, 15 वर्ष बाद नीचे चले जाओ, 15 वर्ष बाद मैं अपने पुत्र की 2 गुनी आयु का हो जाऊंगा। मेरा पुत्र 1 है तो ये 2। यदि क्वेश्चन में 2 अनुपात है तो आप एक समान अनुपात निकालो। क्या निकालना है, एक समान अनुपात। एक समान अनुपात कैसे निकालोगे, दोनों के अनुपातों के बीच की दूरी 15 गुणा नीचे वाले अनुपातों का अंतर 1 बटा वज्र गुणा का अंतर, देखो 2 और 3 में अंतर कितना 1 है, बराबर कितना 15। इसको ऊपर वाले अनुपातों से गुणा कर दो, ये 15 ये 45। तो प्रेजेंट टाइम में मैं 45 साल का हूं, मेरा पुत्र 15 साल का है। हम दोनों की आयु का योग कर दो, 15 प्लस 45 60 वर्ष हो जाएगा, कितना 60 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लो नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका आपके सामने, क्वेश्चन को पढ़ो। 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, विपरीत दिशा से 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी। देखो आमने सामने से अपोजिट डायरेक्शन से 2 ट्रेन आ रही है। एक ट्रेन की लंबाई 150 मीटर है, दूसरे की इसकी चाल कितनी है सर 90 किलोमीटर प्रति घंटा देर की। इसकी दूरी कितनी देर की है सर 100 मीटर, चाल कितनी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी। जब 2 ट्रेनें आमने सामने से आती है तो दूरी हमेशा ऐड होती है, तो दूरी कितना हो जाएगा सर, दूरी हो जाएगी सर 250। और चाल क्या होती है सर, आमने सामने से आती है तो चाल भी ऐड होती है, 0 नोट 6 किताब 15, 150 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। आपको टाइम पूछा है तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। सर डिस्टेंस कितनी सर 250, स्पीड कितनी 150। इसको मीटर पर सेकंड में बदलू तो 5/18 से गुणा करना है, 18 ऊपर चला गया, कैंसल। 3 से काट तो 3 पंच 15, 3 6 18, 5 से काट तो 55 25, 5 से 5 कैंसल। तो आंसर कितना 6 सेकंड में पार करेगी। ये दोनों ट्रेनें एक दूसरे को कितने सेकंड में 6 सेकंड में पार करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नाव धारा के अनुदिश कोई दूरी 8 घंटे में तय करती है। अनुदिश मतलब डाउन स्ट्रीम में, देखो ये आपकी बोट हो गई, ये स्ट्रीम धारा हो गई, ये दिशा हो गई, और ये अप स्ट्रीम हो गई, विपरीत हो गया। अनुदिश 8 घंटे लगा रही है, विपरीत में 10 घंटे लगा रही है। ये किसका अनुपात है सर, टाइम का अनुपात। सर निकालो, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, काट दो इसको। अब बेटे चाल का अनुपात कितना होगा ये बताओ पहले तो। सर इसकी चाल तो 5 हो जाएगी, इसकी चाल कितनी सर 4 हो जाएगी। बोट की चाल निकालू तो क्या करूं सर, लास्ट के दोनों को जोड़ दो, 5 प्लस 4 बटे कितना 2, 9/2 हो जाएगी बोट की चाल। और धारा की चाल कितनी हो जाएगी सर 5 - 4/2 बराबर 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा। पर क्वेश्चन को आगे पढ़ो, यदि धारा की गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा है तो नाव द्वारा तय की गई यात्रा की ओर दूरी ज्ञात कीजिए। दूरी नहीं,
टंकी की और किलोमीटर में दूरी निकालनी। आपको पता है नाव की धारा की चाल दे रखी कितनी, 1 किलोमीटर। अपने पास में धारा की चाल कितनी, 1, और अपने पास में 1/2, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा। अब आपको ये पूछा है तो नाव द्वारा तय की गई यात्रा की ओर दूरी ज्ञात कीजिए। भाई नाव द्वारा तय की गई दूरी, देखो नाव की चाल पूछेगा तो गुणा 9/2 कर देना, तो ये कैंसल, तो इसकी चाल कितनी हो जाएगी बेटा, 9 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। ठीक है, इसकी चाल पूछे तो ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, और इसकी चाल पूछे वापस तो ये 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। अब जो पूछे वो बताना है। अब ये दूरी पूछिए, अनुदिश कोई दूरी 8 घंटे में, जाने में 8 घंटे लगा रहा है, तो सर जाने की दूरी पूछी जाए तो 10 गुणा 8 कर दो, 80 किलोमीटर हो जाएगी। जाने की दूरी देखो 10 गुणा टाइम कितना 8, तो 80 किलोमीटर की दूरी, कितनी, 80 किलोमीटर की दूरी। ये लो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक विद्युत पंप एक टैंक को 3 घंटे में भरता है। फिर आगे पढ़ो, किंतु टंकी में लीक होने के कारण वह भरने में 4 घंटे लगता है। देखो एक नल किसी पानी की टंकी को ऐसे समझो 3 घंटे में भरता है, टंकी में छेद होने हो गया, बीच छेद हो गया, तो 4 घंटे लगाता है। एलसीएम कितना सर, 12, 3 चौक 12, 4 3 12 हो गया। अब क्या पूछा है, यह लीकेज टैंक को पूरे पानी को कितने समय में खाली कर सकता है, बी की स्पीड निकालो। इसमें से मैं इसको घटा दूं तो बी बचेगा, 4 में से 3 घटाऊं तो कितना सर, 1 बचेगा। बी की स्पीड कितनी, 1 घंटे में 1 लीटर पानी निकालता है, तो 12 लीटर पानी निकालने में कितना समय लगेगा सर, 12 घंटे लगेंगे। कितने घंटे लगेंगे सर, 12 घंटे लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लो नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका आपके सामने। क्वेश्चन को पढ़ो। सबसे पहले क्या दे रखा है, किसी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, भाई दूध और पानी का अनुपात 7:5। 15 लीटर पानी मिला जाए, दूध और पानी, 15 लीटर पानी, देखो अनुपातों के साथ में आपको पता अक्स होता है, इसमें 15 लीटर पानी मिला दिया तो +15, तो यह अनुपात 7:8 हो जाता है, 7/8। वज्र गुणा कर दो और हल करो, 8 7 56 अक्स हो गया, बराबर 7 पंचे 35 अक्स, 15 7 105, पक्षांतरण कर दो, 35 माइनस किया तो 1, 5 में से 3 घटाऊं 2, 21 अक्स बराबर 105, अक्स बराबर 105 में किसका भाग दूं, 21 का, अक्स बराबर कितना 5 हो गया, अक्स का मान कितना 5। अब आपको क्या पूछा है, तो नए मिश्रण में पानी की कुल मात्रा कितनी है, नए मिश्रण में पानी की मात्रा, सर पानी की मात्रा कितनी, नीचे वाला पानी था 5 अक्स प्लस कितना 15, अक्स का मान 5, तो ये 25 प्लस 15 कितना हो गया, 5 5 10 और 2 40 हो गया, 40 लीटर क्या है सर, पानी की मात्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 34 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक लेन में रखी गई है। देखो भाई एक सीढ़ी है कितनी मीटर लंबी सर, 34 मीटर लंबी सीढ़ी है। चलो सीढ़ी तो नहीं है, मैं ऐसे ही बना देता हूं, ये सीढ़ी है अपनी, ठीक है, और इसकी लंबाई कितनी सर, इसकी लंबाई है 34 मीटर। देखो ये 34 मीटर लंबी सीढ़ी है, और ये 30 मीटर ऊंची खिड़की है, देखो यहां खिड़की है तो इसकी ऊंचाई कितनी, 30 मीटर। ठीक है सर, सीढ़ी के लेन को दूसरी ओर मोड़ दिया जाए, अब भाई साहब सीढ़ी को दूसरी साइड मोड़ दिया जाता है, मोड़ दो उठा के, देखो सर इस तरफ फटक दिया ऐसे,
अब सीढ़ी कितनी ऊंचाई पर जा रही है सर? 16 मीटर ऊंचाई। आपको इस गली का मान बताना है, यहां से लेकर यहां तक की दूरी बतानी। अब क्या करोगे सर? ये कितना 34 सेंटीमीटर या मीटर जो भी है, 34 मीटर, इसका मान निकाल सकते हो। ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। तो पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हो। आधार बराबर क्या होगा सर? 34 का होल स्क्वायर माइनस 30 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर करो, 4 गुणा 4 16, एक 4 × 3 = 12, 12 का डबल 24 और 1 25, 2 हो गए। 3 का स्क्वायर नोट दो, कितना 11, माइनस कितना 900, तो ये कितना बचेगा? 256 हो गया। तो आधार बराबर कितना सर? 16, ये 16 हो गया। अब इसका मान निकालो। तो आपको पता है सर ये 16, 30 34 हो गया, 34 16, तो ये कितना 30 होगा। अब आपको गली की लंबाई देखो, यहां से लेके यहां तक की लंबाई कितनी? 16 + 10 कितना हो गया? 16 + 30 कितना हो गया सर? 46 हो गया टोटल। कितना? 46 मीटर। ये आपकी गली की लंबाई हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी धन पर 4 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन का 1/5 गुण। 4 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन का कितना गुणा? 1/5 गुणा। तो ऐसा ही बराबर, ऐसा ही बटा क्या कर दू? मूलधन बराबर 1/5। सर दर निकालनी है, दर बराबर 100 गुणा ब्याज। ब्याज कितना? 1, मूलधन कितना? 5, समय कितना? 4, ये कितना? 20, 20 में 4 का भाग दू तो कितना सर? 5%। कौन सा ऑप्शन? पहला ही ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा गुणा टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो बेटा इसका एक तरीका है आपको शॉर्ट बताने का, 434/553 रखना। आप साइन की जगह क्या रखोगे? साइन थीटा की जगह सर 4/5 रखो। देखो ये साइन बटे लाल बटे का, ये कोस थीटा की जगह आप 3/5 रख दो। ये टेन थीटा के बराबर क्या रखोगे? 4/3, और कोट थीटा की जगह आप रख दो 3/4। सेक थीटा बराबर रख दो आप 5/3, लाल बटे का सेम तरीके से। कोसेक थीटा बराबर रख दो आप 5/4। अब इसमें मान रख दो और जो आंसर आए फिर ऑप्शन के हिसाब से मैच कर लो। देखो सेक का मान कितना? 5/3, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 25/9 प्लस कोसेक का मान 5/4, 25/16। ठीक है, इसका रूट निकालना है, गुणा करो। टेन का मान सर 4/3, तो ये 16/9 हो जाएगा। माइनस साइन का मान सर 4/5 है, तो ये 16 बटे कितना? 25 हो जाएगा। अब इसको हल करो, 16 नाम में 144, ठीक है, 9 का भाग दूं, इसको हल करना है। जो भी आंसर आए फिर आपको एक एक ऑप्शन चेक करना होता। ट्रिक से तो ये, और मेथड से आपको पता है तो आंसर क्या आएगा? साइन थीटा गुणा सेक स्क्वायर थीटा होगा। ठीक है, इसको आगे हल कर लेना है 434/553 से। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन ए प्लस बी बराबर कितना देर का है? देखो साइन ए प्लस बी, आपको पता है √3/2 किसका मान होता सर? साइन 60 का मान होता, 60 का ही होता ना। तो ये साइन से साइन कैंसल, ए प्लस बी कितना हो गया सर? 60 डिग्री हो गया। अब यहां मैं देखो इसको ऐसे लिख सकता हूं 10a माइनस बी, ये 1/√3, ये किसका मान होता है सर? ये 0 30 का मान होता है, 10 30 का मान। तो ये 10 से 10 कैंसल, a माइनस बी का मान कितना सर? 30 डिग्री। ये समीकरण 2 और समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 और 2 को हल कर लो। समीकरण 1 और 2 को हल करें तो a प्लस बी कितना? 60 डिग्री, a माइनस बी कितना सर? 30 डिग्री। इन दोनों को ऐड कर दो, ये 2a बराबर कितना हो जाएगा? 90,
ए बराबर कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। आपको पता है ए प्लस बी बराबर कितना देर का सर, 60। तो बी बराबर कितना हो जाएगा, 60 माइनस ए का मान 45, 15 डिग्री। इसमें रख दो तो ये 2 गुणा ए, 45 दूना 90 प्लस कितना 15 × 45, कितना हुआ सर, 135 डिग्री। ये आपका आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शीशे के अर्धगोले को 75 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवर्तीय शंकु के आकार में डाला गया। यदि शंकु और अर्धगोले का आयतन आपस में बराबर है। भाई शंकु और अर्धगोले का आयतन आपस में क्या है सर, बराबर है। तो बेटा शंकु का आयतन, शंकु का आयतन और अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, आयतन आपस में क्या है सर, बराबर है। तो अर्धगोले का आयतन क्या होता है सर, 2/3 पाई आर क्यूब होता है। क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब होता है। और आपको शंकु का आयतन क्या होता है सर, पाई आर स्क्वायर एच बटा क्या होता है सर, 3 होता है। शंकु का आयतन क्या होता है सर, पाई आर स्क्वायर एच बटा क्या कर दू बेटा, 3 कर दो। ठीक है, अब इसमें क्या दे रखा है बताओ सर, इसमें 2/3 पाई आर क्यूब हो गया, ये पाई आर स्क्वायर एच बटा क्या कर दू, 3 कर दू। अब जो संख्या कट रही है उसको काट दो। देखो मैं इसमें डायरेक्ट हल कर सकता हूं क्या, 3 से 3 कैंसल, पाई से पाई कैंसल कर दो। ठीक है, यहां शंकु का क्या देर का, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शीशे के अर्धगोला, तो आर का मान यहां 5 है, तो 2 गुणा 5 का क्यूब कर दो। ठीक है, 75 सेंटीमीटर ऊंचाई, तो आर स्क्वायर, आर का मान ही तो पूछा शंकु का आधार की त्रिज्या, इसका मान कितना देर का 75, आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा सर, 2 गुणा 5 का क्यूब, 5 गुणा 5 गुणा 5 कर दो आप, बटा कितना 75, काट तो इसको, 5 × 5 = 25, 5 × 3 कितना 15, तो ये 10 बटा कितना हो जाएगा 3। ठीक है, आर बराबर क्या हो जाएगा सर, 10/√3 कर दो क्यूब रूट, तो कितना आएगा 1.8 सेंटीमीटर होगा। कितना 1.8 सेंटीमीटर। आर स्क्वायर आर बराबर कितना आ जाएगा 1.8 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो बेटा बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धातु के गोले को पिघलाकर, अब भाई त्रिज्या कितनी देर की है, धातु का गोला है, देखो गोला ऐसे, ठोस धातु का गोला, ये गोला, अब क्या कर रहा है सर, इसको पिघला रहा है। तो पिघलाने का मतलब गोले का आयतन, गोले का आयतन, गोले का आयतन क्या होता है सर, 4/3 पाई आर क्यूब। एक लंबवर्तीय शंकु ढाला जाता है, अब भाई एक शंकु ढाल दिया जाता, मतलब गोले से क्या बना दिया, एक शंकु बना दिया, लंबवर्तीय शंकु। ये देखो गोले को पिघलाकर क्या बना दिया, शंकु बना दिया सर। अब गोले का आयतन कितना होता है, तो सर 4/3 पाई का मान रहने दो एक बार। ठीक है, आर का मान कितना सर 21 सेंटीमीटर, तो 21 का ये क्यूब। ठीक है, इससे क्या बनाया जाए सर, शंकु बना दिया। शंकु की त्रिज्या कितनी 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी सर, ऊंचाई देर के 3 सेंटीमीटर। तो ऐसे कितने शंकु बनाए जा सकते, तो बेटा संख्या पूछी जाए, क्या पूछी जाए, संख्या। तो बड़े का क्षेत्रफल बटे क्या करोगे, बड़े का क्षेत्रफल बटे छोटे का क्षेत्रफल, ऐसे निकालोगे, छोटे का क्षेत्रफल।
अब देखो यहां आर का मान 7 है, शंकु का आयतन क्या होता है, आयतन बराबर क्या होता है सर, पाई आर स्क्वायर एच बटा क्या कर दू सर, 3 कर दो। ठीक है, अब पाई तो रहने देना, आर का मान एच का मान दे रखा है आपके सामने, तो बड़े का क्षेत्रफल देखो मैं 4/3, पाई आर का मान कितना है सर, 21 का होल क्यूब, इसमें किसका भाग दू सर, पाई/3, आर स्क्वायर, आर का मान कितना देर का सर 7, तो ये 7 का स्क्वायर, एच का मान कितना सर, ऊंचाई 3 सेंटीमीटर, इसका इसमें भाग दूं तो पाई/3 से तो पाई/3 कैंसिल होगी। ठीक है, तो 4 गुणा कितना सर, 21 का होल स्क्वायर कितना, 441 बटे 7 का स्क्वायर कितना, 49 गुणा 3। अब इसको काट सकते हो, 7 से काट दू, 7 7 49, 7 6 42, 7 21, 7 9 63, 3, तो ये कितना सर 12। आपको क्या पूछा इसमें, ऐसे शंकुओं की संख्या कितनी है, तो आपको क्या करना, बड़े का क्षेत्रफल, ये आयतन निकाल लिया, अब बड़े का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, शंकुओं की संख्या पूछिए, तो क्या करोगे, इसमें बड़े का क्षेत्रफल भाग देके इसको हल करोगे तो टोटल शंकु कितने आएंगे, 252, इसको आप हल कर लेना। ठीक है, आगे हल करना इस क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, अब आपको अपना स्कोर बताना है, लास्ट वाले क्वेश्चन के आंसर बेटा कितना आएगा, 252 आएगा, इसको और आगे हल करना। ठीक है, नेक्स्ट अब आप अपना स्कोर बताओगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आज के लिए बहुत है, जय हिंद बेटा, लव यू ऑल, मस्त रहना, बिंदास रहना, खुश रहना।